अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने MTS 621 का अपना मिड टर्म का सिलेबस एंड किया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसके मिड टर्म के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। जस्ट आप अगर इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लें तो आपका इंशाल्लाह सब्जेक्टिव जितना भी होगा वो यहीं से कवर हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव के लिए जिसको भी मेगा फाइल चाहिए हो वो मेरा व्हाट्सएप लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लें। वहाँ से मैं आपको ग्रुप में फ़ाइल सेंड करूँगी। वो फ़ाइल आपने अच्छे से कर लेनी है। आपका 100% जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो इसकी मेगा फाइल से आता है, वहाँ से ईजिली कवर हो जाएगा। इसके सब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स राइट किए हैं। अगर आप यही जस्ट अच्छे से कर लें तो इंशाल्लाह आपका सब्जेक्टिव भी मैक्सिमम हो जाएगा। अगर फिर भी आप इतने भी टॉपिक्स नहीं कर सकते, जस्ट चैप्टर नंबर 2 के जो टॉपिक्स हैं इनको आप 100% भी कर लें तो आपका 60 to 70% सब्जेक्टिव ईजिली यहाँ से हो जाएगा। इसका जो मोस्टली सब्जेक्टिव होता है जितना भी होता है वो सारा चैप्टर नंबर 2 से, और ऑब्जेक्टिव मोस्टली MTS 621 के चैप्टर नंबर 1 से आता है। तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। इसकी मेगा फाइल को पहले आपने इसके अच्छे से लेक्चर्स लेने हैं। लेक्चर्स लेने के बाद आपने फाइल पे आना है। इसकी मेगा फाइल का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा अच्छे से कर लेना है। फिर उसके बाद इसकी एक सब्जेक्टिव वाली फाइल है MM वाली फाइल, उसके ऊपर MM लिखा होता है, ठीक है। बस आपने वो वाली फाइल वो अच्छे से कर लेनी है। देन आपने आना है चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। देन अगर आपके पास ये करने के बाद भी थोड़ा सा टाइम बचे फिर आपने इन डेफिनेशंस को देख लेना है। यहाँ से आपका इंशाल्लाह आपका जितना भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होगा ये सब करने से कवर हो जाएगा। मेगा फाइल चाहिए हो तो आप ग्रुप ज्वाइन करके मुझसे ले सकते हैं, वो मैं वहाँ आपको सेंड कर दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। आपको पता होना चाहिए सेट बिल्डर नोटेशन कौन सी होते हैं। यहाँ से MCQs काफ़ी बनते हैं और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी अक्सर आ जाती है। नंबर थ्योरी बहुत इजी है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, ये सब क्या होते हैं इन सब के बारे में बेसिक जो नॉलेज है जो आपको पहले से है बस उन्हीं को उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत ज़्यादा रिपीट होती है। ये डेफिनेशन ये अच्छे से पता होनी चाहिए आपको। फाइनाइट सीरीज़ कौन सी होती है, इनफाइनाइट सीरीज़ कौन सी होती है, फील्ड किसे कहते हैं, इसके 2-3 पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, फील्ड और ये डेट काइंड इनफाइनाइट सीरीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 से। फिर लोअर बाउंड किसे कहते हैं, अपर बाउंड किसे कहते हैं, इसमें इन्फिमम सुप्रीमम इनकी डेफिनेशंस आ जाती हैं। यहाँ से आपके 6 to 7 MCQs बनते हैं और 1 से 2 शॉर्ट भी यहीं से आपके आ जाते हैं। फिर आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर ये किसको कहते हैं, डेंस सेट किसे कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड इसमें बस यही है वो आ जाती हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। इनवर्स किसे कहते हैं, आइडेंटिटी किसे कहते हैं, एडिशन में वो मल्टीप्लिकेशन में, ये सारी हमने 9-10 में पढ़ी हुई हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ये किसे कहते हैं, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपके चैप्टर नंबर 1 में आती हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं और ये आपके MCQs में बहुत रिपीट होती हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए चैप्टर नंबर 2 बहुत अहम है। इसमें सीक्वेंस आ जाते हैं, सीक्वेंस की डेफिनेशन, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस किसे कहते हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस की डेफिनेशन बहुत अहम है। उसके बाद सब सीक्वेंस किसे कहते हैं, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके लिए ना आप सबके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कॉची सीक्वेंस किसे कहते हैं, सीरीज़ किसे कहते हैं, ऑसिलेटरी सीरीज़ किसे कहते हैं, सीरीज़ ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स किसे कहते हैं। फिर आ जाती हैं यहाँ से आपके बनते हैं लॉन्ग, आपके जितने भी लॉन्ग होंगे वो सारे यहीं से आएंगे। आपको एक एग्जांपल दी जाएगी, आपको कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू बताना होगा कि ये कन्वर्ज कर रही है या ये डाइवर्ज कर रही है। रेशो टेस्ट किसे कहते हैं, कॉची रूट टेस्ट किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस किसे कहते हैं, डिरिचलेट टेस्ट किसे कहते हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज़ किसे कहते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीरीज़ किसे कहते हैं, पावर सीरीज़ किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने अपने लेक्चर्स में आपको बताया था कि देखें आपके जो हैंडआउट्स में लिखे हुए ना बहुत बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं, ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। तो आप सिंपली अगर आपको ज़्यादा नॉलेज लेना है, आप चाहते हैं कि आपके पेपर में कोई भी एग्जांपल आए, आपने उसको कंपैरिजन रेशो टेस्ट के थ्रू किसी भी टेस्ट के थ्रू बताना हो कि बताएं ये कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, इंक्लूसिव है ये सीरीज़, तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, यूट्यूब पर जाएँ, सर्च करें कंपेरिजन टेस्ट किसे कहते हैं और कंपेरिजन टेस्ट से रिलेटेड 2-3 एग्जाम्पल्स देख लें। किसी भी इंडिया के लेक्चर से देख लें या किसी भी के लेक्चर देखें, रेशो टेस्ट के रिलेटेड लेक्चर्स देखें, कॉची रूट टेस्ट के रिलेटेड देखें। जब आप इनका ईवल नॉलेज ले लेंगे आपको पता चल जाएगा कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं कन्वर्ज डाइवर्जेंस को या रेशो टेस्ट के थ्रू। तो तब आप हैंडआउट्स में आके अपने देखें ना MTS 621 के, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आपको इसके लेक्चर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली आप एग्जाम्पल देखेंगे और आपको फ़ौरन वो पता चल जाएगा कि ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, या कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू हम कैसे फाइंड करते हैं, रेशो टेस्ट के थ्रू आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। इनके आपने लेक्चर्स अच्छे से लिए हुए होंगे, टाइम निकाल के इनके लेक्चर्स लाजमी लेने हैं
और मैंने भी अपने लेक्चर्स में उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर मेरे लेने हैं तो आप मेरे भी ले सकते हैं, तो इनको अच्छे से लीजिएगा। ये आपके अब सब्जेक्टिव के लिए 100% सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप कभी भी स्किप ना कीजिएगा। उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 1 के जो मैंने डेफिनेशंस वगैरह बताई हैं उनको अच्छे से कर लें, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। मेगा फाइल को अच्छे से कर लेना है। उसके बाद MCQs के लिए तो 100% आपने सिर्फ मेगा फाइल ही कर लें, तो आपका जितना भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव होगा वो सारा वहीं से हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बता दूँ, आपके हैंडआउट्स में ये टॉपिक कहाँ कहाँ पे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़े से कंटेंट्स पे थे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे टिक लगाए थे कि जो जो आपके इंपॉर्टेंट हैं वो सारे ये वाले हैं, इनको फिर मैंने राइट किया। चैप्टर नंबर 3 से आपका फाइनल टर्म का सिलेबस स्टार्ट होता है, तो आपने जस्ट ये चैप्टर नंबर 2 तक की मोस्टली मिड टर्म आपका होता है, तो आपने ये अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं जी, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 जहाँ से स्टार्ट होता है वो है, यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, द रियल नंबर सिस्टम बेसिक थ्योरी। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि ये होता है सेल्फ बिल्डर नोटेशन। इसमें ये देखें, यहाँ से ये जो नेक्स्ट पेज है ना, इसका यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा MCQs बन रहे हैं। ये यहाँ से आप प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, इक्वल सबसेट किसे कहते हैं, ये जितने भी हैं ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आते हैं जी, हमारा नेक्स्ट पेज है। इसमें यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा, ये जो पेज नंबर 3 है, यहाँ पे ये मैंने जब आपको ये अपने लेक्चर्स में अपलोड किए थे तब मैंने इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आपके ये यूनियन के बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में, और S-T हम कैसे फाइंड करते हैं। इसमें ये होता है कि जी जो एलिमेंट्स S में हो, T में ना हो, तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से की थी, इनको आपने अच्छे से कर लेना है। ये पॉइंट आपके MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर थ्योरी किसे कहते हैं, ये नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, होल नंबर्स, ये सारी वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसकी ये जो डेफिनेशन है, ये जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने स्किप नहीं करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसकी डेफिनेशन इनको अच्छे से करना है। उसके बाद आ जाते हैं जी, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी जस्ट आपके MCQs के लिए, सारे मैंने अपने लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे। इनको आपने अच्छे से ये लेक्चर्स ले लेने हैं ताकि आपके जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये सारे क्लियर हो जाएँ। उसके बाद इस पेज पे भी ज़्यादा खास कुछ नहीं था, बस ये कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, कंसिडरेशन, प्रॉपर्टी, ये सारी वो थी। इनफाइनाइट, फाइनाइट सीरीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए ये कौन सी होती हैं। उसके बाद ये पॉइंट्स 2-3 थे, इनको भी मैंने एक्सप्लेन किया था। लेक्चर्स लाजमी लेने हैं। सबसे पहले जो आपका पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपने लेक्चर्स लेने हैं। फील्ड की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडिकल इनफाइनाइट सीरीज़ किसे कहती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना। सेट ऑफ रेशनल नंबर, इनको आप स्किप कर सकते हैं, आपको बस पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, अदरवाइज इसमें ज़्यादा खास कुछ भी नहीं है। उसके बाद है जी आपके पास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और ये आपकी मेगा फाइल में और MM वाली फाइल, दोनों फाइल में ये एग्जांपल है और इसका सॉल्यूशन मौजूद है। ये जो 2 स्क्वायर रूट होता है ये रेशनल है या इरेशनल है, इसका सॉल्यूशन आपको मेगा फाइल में मिल जाएगा। आप बोलेंगे तो इसका सॉल्यूशन मैं भी अपलोड कर दूंगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेरे पेपर में भी आया था और ये काफ़ी ज़्यादा पेपर्स में रिपीट होता है। ऑर्डर सेट किसे कहते हैं, इनमें ये 3 से होते हैं कि जी एक वो अगर A=B कब होगा, जब A<B या B<A हो। ये 3 पॉइंट्स और ट्रांजिटिव वाले वो बहुत इजी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद अपर बाउंड किसे कहते हैं, लोअर बाउंड किसे कहते हैं, इन्फिमम किसे कहते हैं और सुप्रीमम किसे कहते हैं। 4 डेफिनेशंस हैं, ये 4 MCQs यहाँ से बन सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये चीज़ है, तो ये आपने अच्छे से इनके लेक्चर्स लेके इसको आपने कवर करने हैं। लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, हो सके तो इसका भी देख लीजिएगा, अदरवाइज ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो पॉइंट्स थे ये मैंने आपको बताया था कि ये आपके MCQs में रिपीट होते हैं, इनको भी आपने देख लेना है लेक्चर्स में। बाकी इस पेज पे आपका करने वाला कुछ भी नहीं था, इसको आप स्किप कर सकते हैं। द आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर ये किसे कहते हैं, इसका एक छोटा सा प्रूफ था, ये भी मैंने आपको करवाया था। हो सके तो लेक्चर्स लाजमी लीजिएगा। डेंस सेट किसे कहते हैं, ये भी बहुत ईजी इसकी डेफिनेशन थी, डेफिनेशन एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं था। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इन रेशनल नंबर, ये इरेशनल होता है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल देकर समझाया था अपने लेक्चर्स में। हो सके तो इसको लाजमी कर लीजिएगा, आ सकते हैं आपके पेपर में। वैसे आई थिंक इसका सोल्यूशन मेगा फाइल में भी मौजूद है, इसकी मेगा फाइल आपने लाजमी करनी है। ये एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फील्ड, ये भी बहुत मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पे बहुत इजी चीज़ें हैं कि जब ये x+y किसके इक्वल होगा, x+z के इक्वल होगा, कब होगा, जब आपके पास ये वाली y और ये वाली z की वैल्यू इक्वल होगी। ये भी सारा मैंने अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सारी चीज़ें बहुत मज़े की थी कि आप किसी भी नंबर में इन्फिनिटी को प्लस करें या इन्फिनिटी में कोई नंबर प्लस करें तो आपके पास इन्फिनिटी आता है। तो इन्फिनिटी के साथ कोई नंबर, किसी नंबर को इन्फिनिटी के साथ डिवाइड करें तो आंसर 0 हो जाता है, इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर इन्फिनिटी आता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने की थी, इनको आपने अच्छे
से कर लेना है। ये एक मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कर लीजिएगा। बाकी ज़्यादा खास कुछ भी नहीं है। जनरलाइज ये यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में कुछ बताया हुआ थे, यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यूज़ मैंने आपको बताया था और ये मैंने साथ एक्सप्लेन भी किया था कि किस तरह के एमसीक्यूज़ यहाँ से आप लोगों के बन सकते हैं। ये 3 पॉइंट और ये वाले 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, यहाँ से आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखा था लिमिट पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट। और लिमिट पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन ये MTS 621 MTS 631 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटीरियर पॉइंट किसे कहते हैं, इंटीरियर पॉइंट किसे कहते हैं, बाउंड्री पॉइंट किसे कहते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट किसे कहते हैं। पेज नंबर 26 पे ये डेफिनेशंस हैं। लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर वाले टॉपिक के साथ एक ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करना है चैप्टर नंबर 1 में। इसको आप छोड़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा खास कुछ भी नहीं है। ओपन कवरिंग, फिर ये पेज भी ज़्यादा अहम नहीं है, पेज नंबर 28। चैप्टर नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे सीक्वेंस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और एक दो एग्जांपल्स बहुत इजी थी, इनको मैंने एक्सप्लेन किया था सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है और किसको हम सीक्वेंस कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। कन्वर्जन सीक्वेंस किससे कहते हैं, इसके एक एग्जाम्पल और इसकी डेफिनेशन आप ये यकीन कर लें कि आपके पेपर में समझ लें कि ये आ चुकी है, तो इसको आपने स्किप नहीं करना। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस किसे कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होता है और इसमें क्या केसेस फाइंड आउट करते हैं। सम स्पेशल केस, ये कुछ एग्जांपल्स थी कि 1 + x की पावर n ये किसके इक्वल होते हैं, 1 + nx + nx × n - 1 इन चीज़ों के इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये लेक्चर्स अगर आप लेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। Sn + Tn ये किसके इक्वल होता है, S + T के। Sn - Tn किसके इक्वल होता है, S - T के। Sn Tn किसके इक्वल होता है, S T के। और ये इनको डिवाइड कर देते हैं S/T के इक्वल होता है। ये आपके ना MCQs के लिए ये 4 MCQs यहाँ से आपके इजीली बन सकते हैं। उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, पेज नंबर 35 पे है ये जी। ये तो ये भी आपने अच्छे से करनी है और यहाँ पे ऊपर इसका कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 36 पे आ जाते हैं। ये वाला एग्जाम्पल बहुत अहम है। सब सीक्वेंस किसे भी कहते हैं, कोई एक सीक्वेंस होता है, इसका आप सब सीक्वेंस ले लेते हैं। ये आप इस एक नज़र बस इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे और ख़ास कुछ भी नहीं है। पेज नंबर 37 स्किप कर सकते हैं। पेज नंबर 38 पे कुछ भी नहीं है, स्किप कर सकते हैं। पेज नंबर 39 पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिमिट्स पीरियड, लिमिट इन्फीरियर किससे कहते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये आपके MCQs के लिए भी और आपके सब्जेक्टिव दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से आपके ये 6 MCQs मैंने आपको बताया था कि यहाँ से बन रहे हैं। ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि जब R का मोड ग्रेटर देन 1 होता है क्या आंसर आता है, इक्वल टू 1 होता है क्या आंसर आता है, लेस देन 1 होता है क्या आंसर आता है सुप्रीमियम में। और यही चीज़ें जब इन्फीमियम में हो तब इनके क्या आंसर्स आते हैं। और ये इन्फिनिटी के इक्वल होता है, बाउंडेड नॉट बाउंडेड अबव माइनस इन्फिनिटी। ये 4 MCQs यहाँ से मैंने ये भी आपको बताए थे कि ये बनते हैं, तो ये भी आपने अच्छे से कर लेने हैं। पेज नंबर 40 बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 41 पे ये वाले MCQs बन रहे हैं। काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन आ रही है, पेज नंबर 41 को भी लिख लें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज़ वार किसे कहते हैं, सीरीज़ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना, ये आपने अच्छे से करनी है। पेज नंबर है जी 42। उसके बाद है जी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, कुछ बस यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हुई थी। ऑसिलेटरी सीरीज़ की डेफिनेशन बहुत अहम है, पेज नंबर 43 पे है, इसको आपने लाजमी करना है। और ये था कि जी द इनफाइनाइट सम AN इज़ द nth पार्शियल सम ऑफ ये आपका MCQs यहाँ से बन रहा है, तो ये भी आपने अच्छे से कर लेना है। और ये चीज़ इसके इक्वल होती है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर 43 पे है जी ये। ठीक है, उसके बाद आप इसको छोड़ सकते हैं, कुछ भी ख़ास नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जब n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो ये इससे किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ये मैंने आपको करवाया था। बाकी इसमें ज़्यादा खास कुछ भी नहीं था, बस ये चीज़ थी। ठीक है, बस इसको आप स्किप कर सकते हैं, ज़्यादा खास इसमें कुछ नहीं है। ये वाली मैंने आपको बताया था, पेज नंबर 46 पे ये वाला एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना है। उसके बाद R इज़ ग्रेटर लेस देन 1 हो R का मोड, तब वही वाले एग्जाम्पल उसको कैसे सॉल्व करना है, पॉइंट नंबर 47 पे है। सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स में ये 2 पॉइंट्स थे, ये आपने अच्छे से कर लेने हैं जी। उसके बाद कंपेरिजन, ये यहाँ से आ गए हैं जी वही टेस्ट जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इसकी एग्जांपल्स आपने स्किप नहीं करने, इसके ये पॉइंट्स स्किप नहीं करने। कंपैरिजन टेस्ट में कन्वर्जन का क्या पॉइंट है, डाइवर्जन का क्या पॉइंट है, कब कन्वर्ज कब डाइवर्ज करता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने हरगिज़ भी स्किप नहीं करना। कंपैरिजन टेस्ट है, ये एग्जांपल मैंने आपको करवाई थी, एग्जांपल नहीं छोड़नी है आपने। द नंबर ई किसके इक्वल होता है, बस ये आपने यहाँ से ये वाली चीज़ याद रखनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट इसके जितने भी टेस्ट हैं, ये सारे टेस्ट मैंने आपको करवाए हैं और मैंने ये भी बताया था कि आप इनको सर्च करके अपने लेक्चर्स लेके मज़ीद अपने कॉन्सेप्ट को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि कोई भी एग्जांपल आपके पेपर में आए तो आप उसको छोड़ ना सके, बल्कि उसको फ़ौरन सॉल्व करें। रेशो टेस्ट आ गया,
फिर उसके बाद ये नेक्स्ट जो अबिस टेस्ट आता है, ये कब डाइवर्ज करता है, ये लेस इन्फिनिटी का मतलब होता है कन्वर्ज करना, इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब होता है डाइवर्ज करना, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये राबिस टेस्ट आ गया। राबिस टेस्ट में क्या चीज़ होती है, ये पेज नंबर 56 है, ये पता होना चाहिए। काशी-रूस टेस्ट है पेज नंबर 57 पे, इसके पॉइंट्स पता होना चाहिए, इसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं ये सारी आपको आनी चाहिए, इसमें आपने को स्किप नहीं करना। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस किसे कहते हैं, बहुत ईजी था ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर ये वाला टेस्ट आपको आना चाहिए कि ये कब कन्वर्ज करता है, कब डाइवर्ज करता है, पेज नंबर 59। आई थिंक ये लास्ट टेस्ट है, इसके बाद कोई भी टेस्ट नहीं है, बस इसके एक बार एग्जांपल्स देख लें आप लोग, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट ये 2-3 पॉइंट्स है पेज नंबर 62 पे, ग्रुपिंग टर्म्स हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं, करना हो तो कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज किसे कहते हैं, जिसमें एक बार आंसर प्लस में आए, एक दफ़ा आंसर नेगेटिव में आए, स्किप भी कर सकते हैं, बट इसकी डेफिनेशन आपको बस आनी चाहिए। बाकी पेज नंबर 63 स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पेज नंबर 64 भी आप स्किप कर सकते हैं। ये बस इसमें ये बताया कि कोई सीरीज़ हो तो उसका आप लोग अरेंज कैसे करते हैं, बस ये चीज़ थोड़ी बहुत आपको पता होना चाहिए। आपने के पास एक सीरीज़ है, आपने उसको ऐड कैसे करना है और आपने उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको बस आपने देख लेना है। यहाँ से नेक्स्ट आपको देखें चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 3 में ये आपके फाइनल टर्म में है, तो ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टर्म होगी इसमें स्टार्ट करेंगे फाइनल टर्म में, ठीक है। हो अगर आप चैनल पे न्यू थे तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं, मेगा फाइल चाहिए हो वहाँ से आप ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।